जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अगेन चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। यही पे मिलता है दोस्तों सही नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जिस सीरीज में बात कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है। एंड इस सीरीज में हम लोग डिटेल से प्रॉफिट ऑफ प्रैक्टिस हम लोग बढ़ाने वाले हैं दोस्तों इस इंडिकेटर के बदौलत। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं जिस इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो है इचिमोकू क्लाउड। जी हाँ, इचिमोकू क्लाउड के बारे में हम लोग ढेर सारी बात किया था हमारा फर्स्ट एपिसोड में। आज हम लोग उसी चीज को समझने वाले डिटेल से। सबसे पहले अगर मैं सब दोबारा रिपीट वही करना चाह रहा हूं दोस्तों, इस इंडिकेटर का सबसे आसान और तरीका है। ये इंडिकेटर आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी दिखाता है दोस्तों। जी हाँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी दिखाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर इस इंडिकेटर में तीनों चीजें डिपेंड है तो इतना आसानी से अंडरस्टैंड होने वाला चीजें नहीं है दोस्तों। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, एंड तक सारा देखिए। इसके साथ साथ सारा एपिसोड फॉलो कीजिए क्योंकि इचिमोकू का एक पूरा एपिसोड मैं आपको पावर पैक लेके आ रहा हूं। सो डोंट मिस इट। एंड अब तक किसी व्यूअर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों इचिमोकू क्लाउड के बारे में। इचिमोकू क्लाउड में आपको सबसे इंटरेस्टिंग, अगर हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करते तो इस क्लाउड में कुछ लाइंस इंक्लूडिंग है। जैसे कि मैंने कल बताया था, चिको स्पैन है, तेंकन सेन है, कीजुन सेन है, सेंको स्पैन ए, सेंको स्पैन बी एंड क्लाउड। क्लाउड में दो चीज बनते हैं दोस्तों, अप क्लाउड एंड डाउन क्लाउड। इसी को हम लोग बोलते हैं, चिको स्पैन को लैगिंग स्पैन भी बोला जाता है। जी हाँ, चिको स्पैन को लैगिंग स्पैन भी बोला जाता है। तेंकन सेन को कन्वर्जन लाइन भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तेंकन सेन को कन्वर्जन लाइन भी बोला जाता है। कीजुन सेन को बेस लाइन। जी हाँ, कीजुन सेन को बेस लाइन एंड सेंको स्पैन ए को लीडिंग स्पैन ए एंड सेंको स्पैन बी को लीडिंग स्पैन बी। शायद आपको अगर ट्रेडिंग व्यू में चार्ट रीड करते हो तो मे बी इस नाम से आपको दिखेगा। शायद चिको स्पैन आपको लैगिंग स्पैन दिखेगा, कन्वर्जन लाइन दिखेगा तेंकन सेन, कीजुन सेन बेस लाइन के नाम से दिखेगा एंड लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी जो आपको सेटिंग्स में दिखने वाला है दोस्तों। जी हाँ, डोंट वरी, मैं आपको सारे लाइंस डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बस आपको क्या करना है, पूरी शांति से वीडियो देखना है क्योंकि तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। क्योंकि इंडिकेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में लगता है, बट जब आपको अंडरस्टैंड होने लगेगा काफी इजीली होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इस एपिसोड में। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो काफी सारे हैं बट हम लोग इसमें एक एक लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें पूरा इंडिकेटर तभी समझ में आएगा हर लाइन का काम किस तरीके से वर्क होता है। सो इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों चिकू स्पैन, जिसको हम लोग बोला जाता है लैगिंग स्पैन। जी हाँ, लैगिंग स्पैन के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको चार्ट में इस तरीके से दिखेगा, इसको क्या बोला जाएगा, लैगिंग स्पैन। जी हाँ, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्पैन। चाहे अप ट्रेंड हो, इस लाइन का हमें ट्रेड करते हो किस तरीके से यूटिलाइज होगा। डोंट वरी, आपको सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। एंड चलिए हम लोग चार्ट पे डिटेल से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम चार्ट पे आ गए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आप पहले समझ लीजिए इंडिकेटर को हमें किस तरीके से इसमें इंसर्ट करना है। अगर आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च जाओगे तो आप इंडिकेटर का एक सेशन दिखेगा। इस सेशन पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे सर्च कीजिए इचिमोकू। जी हाँ, इचिमोकू जैसे क्लिक करोगे तो आपको इचिमोकू क्लाउड करके का आएगा पैरामीटर। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे इंक्लूडिंग हो जाएगी। इसके साथ आप स्टार भी करके रख सकते हो ताकि आपको इजीली मिल जाएगा जब आप रिटर्न आना चाहोगे तो। चलिए, जैसे मैंने इचिमोको को इंसर्ट किया हो तो मेरा भी जो प्लेन चार्ट था वो अभी मेरा इंडिकेटर के साथ इंक्लूडिंग हो चुका है। जी, अगर हम गौर करते हैं इंडिकेटर का किस तरीके से पैरामीटर्स है। अगर पैरामीटर्स देखना तो जैसे आपको अप साइड में इचिमोको का दिख रहा है, वहाँ पे आपको थर्ड आई बटन के सेकंड साइड में सेटिंग का बटन है, इस पे आप प्रेस कीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इनपुट्स में कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है 9, 26, 52 और 26, ये पूरा वैसे रख दीजिए दोस्तों। स्टाइल में भी कुछ ना चेंज कीजिए। देख सकते हो जो हम लोगों ने पढ़ा वही है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग स्पैन, लीडिंग स्पैन एंड लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी। इसको इस तरीके से रखिए, कोई चेंज नहीं कीजिए। अगर बस आपको कुछ चेंज करना है, अगर आपको जो लाइन्स है उसको प्रॉपर नहीं दिख रहा तो आप सिर्फ उसको लाइन्स के आगे जो कलर इसके आगे थोड़ा डार्क कर सकते हो, आपको लाइन थोड़ा अच्छी तरह से दिख सकता है। जी हाँ, इस तरीके से पूरे लाइन्स इसमें इंसर्ट हो चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग स्पेसिफिक इस लाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है
चिकाओ स्पैन, जी हाँ, इस लाइन के बारे में, लैगिंग स्पैन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ आपको इसको डिटेल से समझाने के लिए, सो मैं बाकी जितने बचे हुए लाइन से इसको ऐड करता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि मुझे कन्वर्जन लाइन पे बात नहीं करना, इसलिए मैंने इसको वाइट कर दिया दोस्तों। सो तो इसको मैं फेंड भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड बेस लाइन को भी हम लोग बाद में नेक्स्ट सीरीज में आने वाले वक्त में हम बात करने वाले, इस पे भी हम लोग, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी जितने बचे हैं ना सभी शायद आप रिमूव भी कर सकते हो, बेस्ट वे ऐड करने से अच्छा शायद। चलिए मैं एक ही लाइन, मैं प्लॉट को भी निकाल ही देता हूँ। यस, जस्ट सी, मैंने एक ही लाइन रख दिया हो दोस्तों, आप गौर कर सकते हो। एक ही लाइन जो है चिकाओ स्पैन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्पैन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। अगर इस चार्ट को अगर गौर करोगे तो ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है कैंडल के साथ साथ, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको लाइन चार्ट भी बोल सकते हो। यू कैन सी, अगर मैंने इस कैंडल्स को अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ ना, एज इट इज दिखता है। जस्ट आप इमेजिनेशन कीजिए, पूरा लाइक मिरर। जी हाँ, जैसे आप गौर करोगे यहाँ पे मार्केट का किस तरीके से बिहेवियर है, वैसे बिहेवियर मार्केट ने यहीं पे भी किया है। आप यू कैन सी दैट कैंडल्स ने। एंड यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर था मार्केट का, उसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे बिहेवियर किया। सो टोटली लाइक हम लोग लाइन चार्ट बोल सकते हैं, जो आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल से स्टडी करने में काफी हेल्पफुल करता है दोस्तों। जी हाँ, ये काफी हेल्पफुल करता है। तो ओवरऑल मुझे पता है कि अगर मैं लैगिंग स्पैन के बारे में बात करूँ तो मुझे पास्ट बताएगा विथ लाइन चार्ट के पैटर्न से। जी हाँ, अगर फिर से मैं कैंडल्स में आता तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगने लगता है कि लाइन जो दिख रहा है कहीं काफी चीजें इसमें इंक्लूडिंग होते हैं। चलिए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। चिकागो स्पैन, लैगिंग स्पैन का काम किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट, लैगिंग स्पैन जो बनता है करंट सिचुएशन ही बनता है दोस्तों, बस इसका पास्ट मतलब 26 बार के पीछे बंदा। यू कैन सी, हम लोग यही से मेजरमेंट करेंगे। राइट, आपको 26 बार जहाँ पे खत्म होता है वहां पे लाइन दिखने लगता है। जी हाँ, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन ही बस मुझे 26 बार के पीछे देखता है। सो ये मेरे लिए काफी एडवांटेज होता है, चाहे मुझे बाइंग के लिए, चाहे सेलिंग के लिए, चाहे नो ट्रेड जोन के लिए। तो मुझे मार्केट सिक्योर कर देता है कि मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो ओवरऑल हम लोग बात करते तो लैगिंग स्पैन 26 कैंडल पीछे चलता है, क्योंकि मार्केट का करंट सिचुएशन मुझे लाइन चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहा है। ओवरऑल हम बात करते हैं, अगर मैं चीकू स्पैन के बारे में बात करूं तो मुझे ट्रेंड भी काफी अच्छा है। जैसे ही इसमें दो सिनारियो आप गौर कर सकते हो, मतलब क्या, अगर अगर चीकू स्पैन अपसाइड हो, कैंडल के अपसाइड हो, कैंडल के अपसाइड अगर हो, तो आप मान सकते हो कि ट्रेंड बाई का चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड बाई का चल रहा है, तो आप बाई का कंफर्मेशन लेके अच्छा खासा इंटर पॉइंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, चीकू स्पैन अगर कैंडल्स के ऊपर हो तो इस यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, बाई साइड का। एंड सेकेंड वन इज, अगर चीकू स्पैन, लैगिंग स्पैन अगर कैंडल के नीचे हो तो इसमें आप बोल सकते हो सेल का कंफर्मेशन आप ले सकते हो दोस्तों। जी हाँ, सेल का कंफर्मेशन लेके आप अच्छा खासा एंट्री मॉडल प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल यही ये चीजें दोस्तों। अगर आपको चीकू स्पैन समझना है तो आपको इतना ही बेसिक समझ लीजिए। अगर अप साइड हो तो आपको अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है, एंड डाउन साइड हो तो अच्छा खासा सेलिंग मिल सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने क्या कर दिया है, चीकू स्पैन जैसे ही अपसाइड था, अगर आप गौर करोगे यहाँ से, अब चलिए यहाँ से अगर गौर करो तो मार्केट ने अपसाइड था, कैंडल्स के डिस्टेंस में था, बट डिस्टेंस डिस्टेंस जैसे स्लोली स्लोली कैंडल के बीच में आ गया। जी आप गौर कर सकते हो, कैंडल के बीच में आ गया। सो इन द सेंस, जब यहाँ पे चीकू स्पैन कैंडल के बीच में आया, यू कैन सी दैट यहाँ पे अगर मैं मेजरमेंट करूंगा तो मेरे लिए करंट कैंडल कहाँ पे था तब, यहाँ पे 26 बार समथिंग यही पे था। सो मुझे तभी समझ में आया जब यहाँ पे मार्केट ने बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट कर दिया, तब लैगिंग स्पैन ऑटोमेटिकली कैंडल्स के बीच में आ चुका था। सो यहाँ पे कंफर्मेशन था मेरे लिए, मे बी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड रोक सकता है, जो मेरा बाई का रैली था उसको यहाँ पे स्टॉप मिल गया, मे बी यहाँ से मार्केट गिरने का संभावना है। सो मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, वरना जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसका मैं क्लोजिंग का प्लानिंग करूंगा। मतलब यहाँ पे आपको लैगिंग स्पैन एंट्री मॉडल भी बना देता है, एग्जिट मॉडल भी बना दिया है। एंड आप गौर कर सकते हो, जैसे 26 बार अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दिया तो यू कैन सी, जैसे मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक, इस कैंडल से यहाँ तक लैगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर था। अगर देख सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूं, आपको समझ में आ गया। देख सकते हो यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर था, जैसे इस कैंडल क्लोजिंग के बाद
जो लैगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से में चला गया। तो जैसे ही नीचे के हिस्से में चला गया सो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जब कैंडल्स के नीचे लैगिंग स्पैन आता है सो मेरे लिए सेल का कंफर्मेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मार्केट का प्लानिंग किया जाता है। बस आपको चीजें समझ में आना चाहिए तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। कोशिश कीजिए लैगिंग स्पैन को और डिटेल से अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इतना चाहता हूँ कि आपको पूरा लाइन से इजीली अंडरस्टैंड करूँ, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन का अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। जी हाँ, अगर गौर करोगे तो मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जब से लैगिंग स्पैन अपसाइड, तो मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। जी हाँ, अपसाइड ही जा रहा है। तो आपको काफी अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। इसके साथ साथ आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। अगर मार्केट में लाइन चेंज और कर दिया तो आप सेलिंग का भी प्लानिंग कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते तो आप ट्रेंड में है, चलो हम लोग थोड़ा चार्ट को मैं बड़े बिगर टाइम फ्रेम में लेकर चला जाता हूँ। जी हाँ, अगर गौर करोगे तो यहाँ पे अगर चलिए जी सी लाइन ने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे कंसोलिडेटेड था, अप साइड था लाइन, इसलिए यहाँ से इस जोन से लेके मार्केट इस जोन तक अच्छा खासा रैली बना दिया। तो यहाँ पे मुझे पता था कि लैगिंग स्पैन अप साइड था, मैं बाइंग का कंफर्मेशन लेते लेते भी ट्रेड कर रहा हूँ। बट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लाइंस के अंदर मतलब कैंडल के अंदर लैगिंग स्पैन आ चुका है तो मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जोन में लेकर रख दिया। उसके बाद मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। जी आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से मुझे सेलिंग का कंफर्मेशन में कंफ्यूजन कर दिया। बट फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, ऊपर गया जैसा गया, फिर से तुरंत दोबारा नीचे ब्रेकआउट दे दिया। यू कैन सी दैट मार्केट उसी को रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आ रहा है। जी ओवरऑल लैगिंग स्पैन आपको पिछला 26 कैंडल के पीछे तो चलता ही चलता है, बट आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये जो लाइन चलता है ना वो आपका कैंडल के नजदीक में घूमता है। तो इसके वजह से आपका कंफर्मेशन काफी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर लाइन जितना डिस्टेंस है तो आपको पता है कि बाइंग का कंफर्मेशन स्ट्रांग है, बट यहाँ पे डिस्टेंस कहीं ना कहीं कैंडल्स में और लाइंस में कम होते जा रहा है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट ना बाइंग में ना सेलिंग में अभी कहीं ना कहीं घूमने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको आपका लॉसेस भी बचा देगा। एंड जैसे डिस्टेंस अप साइड से डाउन साइड शिफ्ट हो गया तो मेरे लिए क्या हुआ, सेलिंग का कंफर्मेशन स्ट्रांग हो चुका है। फिर सेलिंग से फिर से डिस्टेंस क्या हुआ, लाइन के अंदर आ चुका है, कैंडल के अंदर लाइन आ चुका है, फिर मेरा लिए कंफ्यूजन जोन पे आ गया, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस बना दिया अप साइड में, कैंडल के ऊपर लाइन आ चुका है, तो मुझे बाइंग के लिए कंफर्मेशन दे दिया। ओवरऑल दोस्तों यही चीज है, लैगिंग स्पैन आपको लास्ट 26 कैंडल के पीछे दिखता है, बट प्रेजेंट सिचुएशन ही बताता है। एंड अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन अगर अप साइड हो तो आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा, डाउन साइड हो कैंडल के नीचे हो तो सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा। अगर कैंडल के बीच में लाइन आ गया तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में आया, वहीं से अप भी जा सकता है या डाउन भी आ सकता है। अगर आपको चीजें समझ में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, चार्ट पे जाकर इम्प्लीमेंट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैं जो बताना चाहता हूँ। बस आप इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना आपको अंडरस्टैंड होगा। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको मैंने जो लैगिंग स्पैन के बारे में डिटेल से बताया हो आपको डिटेल से अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड डेफिनेटली आप इस लाइन को प्रैक्टिकली चार्ट पे लगाइए एंड वर्क कीजिए दोस्तों, तभी आपको चीजें आसानी से समझ में आएगा। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में हम वेरी सुन टेंकनसेन जो है कन्वर्जन लाइन पे बात करने वाले, तब तक बने रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे हर बंदा बनेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच।